रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है rrbcd.g.gov.in, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CBT 1 जो CAN 01/2025 ALP की जो एग्ज़ाम है, उनका जो CBT 1 एग्ज़ाम हुआ था, उनके लिए उनका जो रिजल्ट 1 और CBT 1 का रिजल्ट, कट ऑफ एंड स्कोर बोर्ड, ये सब रिलीज कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि CBT 1 का रिजल्ट आउट हो गया है ALP के लिए। तो ये वेबसाइट में आप देख सकते हैं उनका कट ऑफ भी जो है वो भी आउट हो गया है, और स्कोर कार्ड भी। ये लिंक पर जाके आप स्कोर कार्ड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक पे जाना है, लॉगिन करना है, और आपको जो स्कोर कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कैंडिडेट को रिक्वेस्ट है कि जो ALP की जो RRB थ्रू एग्जाम हुई थी, CBT 1 एग्जाम हुई थी, उसके आधार पर एक CBT 2 के लिए एक अभ्यर्थियों के कट ऑफ जो है अंक वो रिलीज हो चुके हैं, और जो अ, इनका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे ये वेबसाइट में देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में वो भी रिलीज हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ क्या है। तो ये एग्ज़ाम के लिए तो हम देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उन्होंने जो CEN 01/2025 LLP पद के लिए तहत प्रथम चरण परीक्षा करवाई थी, CBT 1 के परिणाम का कट ऑफ इन्होंने जारी कर लिया है। तो जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं क्या कट ऑफ था, आप ये चेक कर सकते हैं। तो CBT 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के सामान्यकृत कट ऑफ अंक जो है वो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि UR जनरल कैटेगरी है, उनका जो कट ऑफ है वो 79.55 है। SC कैटेगरी है वो 71.28 है। ST कैटेगरी के लिए 54.64 है। OBC के लिए है 73.92 है, और EWS के लिए 54.223 है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो कट ऑफ है 34.65 है। तो ये सब कट ऑफ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो आप ये जो CBT 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं जो कैंडिडेट को, उनके लिए कट ऑफ अंक देख सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब कट ऑफ दिए हुए हैं, और आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट के जो नोटिफिकेशन है RRB, उसमें यहाँ पे रिजल्ट के लिए जो भर्ती के लिए रिजल्ट जो जारी किया है, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, तो वो APDF में वो कैंडिडेट अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रेलवे भर्ती बॉडी द्वारा CEN 01/2025 तहत LLP पदों के लिए जो दिनांक है, जो तारीख है 32 Feb 2026 6 to Feb 2026 से 18 Feb 2026 एवं 11 मार्च 2026 की अवधि के दौरान आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में जो 1 थी, CBT 1 में प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित रोल नंबर 15 अंक वाले अभ्यर्थी को आरोही क्रम में मेरिट क्रम में नहीं, लंबवत रूप से द्वितीय चरण की परीक्षा CBT 2 में उपस्थित होने हेतु अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ये जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, ने आप उनकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये PDF में आप देख सकते हैं, ये जो रोल नंबर है, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं, उनका रोल नंबर यहाँ पे दे दिया है। तो आप ये रोल नंबर चेक कर सकते हैं। आपका रोल नंबर आप कंट्रोल ऐप करके PDF में वो रोल नंबर डाल के आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए कि नहीं हुए। तो उसके लिए आप ये डिटेल पूरे रोल नंबर अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पे दी है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
वेबसाइट थ्रू जो नोटिफिकेशन है आरआरबी की वेबसाइट है, उस पर जाके ये जो डिटेल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल ऐप करके आपका रोल नंबर डाल के आप आपका वो डिटेल चेक कर सकते हैं कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कि नहीं है। तो ये सीबीटी के जो 1 की एग्जाम थी एलएलपी पद के लिए, उनका परिणाम है, उनका रिजल्ट है। तो आप जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो आपको जो सीबीटी 2 एग्जाम होगी उसमें आपको वो आप क्वाली वहाँ पे बैठने के लिए आपको मिल सकता है। सेकंड यहाँ पे दिखाया है कि सीवीएन संख्या के अंतर्गत एलएलपी पदों के लिए अन्यतम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए जो कैंडिडेट के लिए सो सेकंड चरण की परीक्षा सीबीटी 2 12 जुलाई 2026 के बाद कभी भी आयोजित की जा सकती है। तो ये डेट आप में ध्यान में रख सकते हैं कि जो सीबीटी 2 एग्जाम है वो कब होगी, तो 22 जुलाई 2026 को हो सकती है। सभी शॉर्टेज के किए गए कैंडिडेट को सेकंड चरण की जो सीबीटी में उपस्थित होने हेतु सिटी इंटीमेशन डाउनलोड करने के लिए परीक्षा से लगभग 10 दिन से पहले वेबसाइट में या तो एसएमएस से या ईमेल में माध्यम से सूचित किया जाएगा। आपको इसके लिए जो सिटी इंटीमेशन डाउनलोड करने के लिए आपको एसएमएस थ्रू या ईमेल थ्रू आपको बताया जाएगा, या तो वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। इसमें इसके अलावा जो स्टूडेंट है अपने पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज करके आरआरबी पोर्टल पर लॉगिन करके अपना व्यक्तिगत परिणाम स्कोर बोर्ड भी देख सकते हैं। ये सुविधा केवल 27 जून 2026 तक ही उपलब्ध रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, जो आपका स्कोर बोर्ड है जो डाउनलोड करना है तो 26 जून 2026 तक ही कर सकते हैं। तो सब कैंडिडेट डाउनलोड करके जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो अपना जो रिजल्ट है पर स्कोर बोर्ड है वो डाउनलोड करके आप अपने पास ही रखना है, क्योंकि वो जब तक लास्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक ये स्कोर बोर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड चरण की सीबीटी 2 के लिए योग्य कैंडिडेट की उम्मीदवारी पूरी तरह से अन्यतम है और भर्ती प्रक्रिया से किसी भी चरण या उसके बाद प्रस्तुति किए गए आंकड़ों में किसी भी विसंगति, कमी या कैंडिडेट द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि के पाए जाने पर आरआरबी द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यह यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी कैंडिडेट को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर मात्र से उसे रेलवे में नियुक्त का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है कि तो ये ध्यान रखना है। और फिफ्थ पॉइंट है, यदि इस सूची को तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी कर बरती गई है तथापि आरबीबी किसी भी प्रकार की अनजाने में हुई त्रुटि या टाइपोग्राफिकल मुद्रण गलती को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरबी इस संबंध में असफल कैंडिडेट के किसी भी पत्राचार पर विचार करने में अक्षमता के लिए खेद व्यक्त करता है। महत्वपूर्ण, इन दलालों से सावधान रहे जो स्टूडेंट को अवैध रूप से नौकरी के लिए चयनित करने के झूठे वादे को उसके साथ गुमराह कर सकते हैं। आरआरबी परीक्षा में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है और चयन पूरी तरह से स्टूडेंट की योग्यता पर आधारित है। जो स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि नियमित अध्ययन एवं जानकारी के लिए आरआरबी की वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट ही देखें। तो आप जो आरआरबी की वेबसाइट है उस पर ही जाके आपको ये चेक करना है ये डिटेल। ठीक है, तो आप ये अपना शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है उनका अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको वहाँ पे रिप्लाई दे सकते हैं।